चलिए आप सीधे होकर के बैठेंगे। मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण दोनों को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ खं ब्रह्मा। मंच पर उपस्थित काषाय वस्त्रों में सुशोभित श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, ठीक मेरे बाईं ओर उपस्थित हैं बड़े ही सज्जन शालीन और शिष्टता से भरपूर आचार्य करमवीर जी, और जिनको आपने शायद यहाँ गांव के लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन कई बार इस क्षेत्र में इनका पदार्पण हुआ। लोगों को अपने संगीत का रसास्वादन कराते रहते हैं भाई मोहित शास्त्री जी, ढोलक पर इनका साथ देने वाले इनके साथी, और इस गांव का एक उदय होता हुआ सितारा नक्षत्र राहुल शास्त्री जी, मेरे साथ पहुंचे ब्रह्मचारी विवेक जी, गांव के सभी प्रतिष्ठित सज्जन, आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों में सदस्यगण, दूर दराज से पहुंचे सभी सज्जन वृंद, पूजा एवं सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, और इस क्षेत्र के बड़े ही स्वाध्यायशील आर्य समाज के कार्य में तत्पर भाई ठाकुर कुशल पाल जी, देवी और सज्जनों, बहुत अच्छा वातावरण आप लोगों ने बनाया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा अपनी बात को, आप लोग दत्तचित होकर के सुनने का प्रयत्न करेंगे, आनंद आएगा। 10-20 मिनट जितनी भी हैं, प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ दे सकूं। जीवन जीने के लिए सबसे उत्तम यदि कोई पदार्थ है तो वो है अन्न। अन्नोर वही प्राण, प्राणोर वही अन्न। बिना प्राण के अन्न की उत्पत्ति नहीं होती है, और बिना अन्न के प्राण भी जीवित नहीं रहता है। तो यहाँ यदि कोई अन्न का दान कर रहा है तो उसका दान बहुत बड़ा दान है। लेकिन यदि विचार करें थोड़ा सा कि दो व्यक्ति हैं, एक लोगों को भोजन परोस रहा है, भोजन करा रहा है, एक व्यक्ति लोगों को पानी पिला रहा है। अच्छा, अन्न बड़ा है या पानी? क्यों भाई, विचार करो थोड़ा। अन्न से जीवन चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन बिना जल के अन्न भी उत्पन्न नहीं होता। तो पता लगा कि अन्न के बिना व्यक्ति का जीवन चल सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति का जीवन, जीवों का जीवन नहीं चल सकता। यहाँ तो जो जड़ पदार्थ है उन्हें भी जल की आवश्यकता पड़ जाती है। अब दूसरी ओर एक व्यक्ति जल पिला रहा है, जल जीवन दे रहा है, एक व्यक्ति अन्न खिला रहा है, अन्न भी जीवन दे रहा है। लेकिन इन दोनों के पीछे तीसरी शक्ति विद्यमान है, और वो है वायु। अन्न से बड़ा जल है,
और जल से ज्यादा शक्ति यदि किसी के पास में है तो वो किसके पास में है? वायु के बिना हमारा जीवन एक सेकंड भी नहीं रह सकता। जल के बिना कुछ समय जिया जा सकता है, अन्न के बिना बहुत ज्यादा समय जिया जा सकता है, लेकिन वायु के बिना हमारा जीवन निर्वाह करना हो ही नहीं सकता कि हम जी सकें। सांस लेंगे तो कहाँ लेंगे? अच्छा, एक व्यक्ति अन्न दे करके अपने आप को बड़ा दानी समझता है, एक व्यक्ति पानी पिला करके दानी समझ रहा है, एक व्यक्ति यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य को करके इस वायु को शुद्ध कर रहा है, जीने योग्य बना रहा है, तो बेहतर कौन है? भाई वायु मूल है, और यदि वायु शुद्ध कर रहे हैं आप लोग तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु के शुद्ध होने से जल शुद्ध होता है, और जल के शुद्ध होने से हमारा अन्न भी बोलो शुद्ध होता है। सीधी सी बात है। तो जो यज्ञ करता है वो बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। यज्ञ में कितनी गहराई में बातें छुपी हैं। राहुल शास्त्री जी ने और अन्य विद्वानों ने आपको बताया। मैंने तो एक प्रवचन सुना राहुल शास्त्री का YouTube पर। मुझे मांगे राम जी ने कहा, जी हाँ आपके शिष्य का जो है ऐसे YouTube पर प्रवचन है। मैंने कहा भाई जरूर सुनेंगे। जब हम लोग अपने बच्चों का प्रवचन सुनते हैं, गायन सुनते हैं, तो एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे को आगे बढ़ते देख करके माता पिता और आचार्य में आनंद की वृद्धि होती है। तो मैंने वो सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब भी ठीक बोल के गए। मैं भी 2-4 बातें आपको यज्ञ के विषय में बता रहा हूं। ईश्वर कैसे प्राप्त हो, ये बड़ा गहरा विषय है। लेकिन सबसे पहले यदि हम इस मकान पर चढ़ना चाहते हैं तो पहले जीना देखेंगे, कहां से जीना चढ़ रहा है। अब हमें पता लगा कि इधर से पैड़ियां जा रही हैं, तो हम ऐसा नहीं कि पहली पौड़ी पर हाथ पैर रख करके और छलांग लगा करके अंत में पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक पौड़ी चढ़ेंगे तब जाकर के वहां पहुंचेंगे। तो यज्ञ भी एक सीढ़ी का पायदान है ईश्वर तक पहुंचने का। याद रखना, ईश्वर तक पहुंचने का एक पायदान है यज्ञ। यदि आप यज्ञ को नहीं समझेंगे तो मैं तो ये मानता हूं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया और यज्ञ से उसका कोई दूर तक का भी संबंध नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरी ओर आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि श्रीदेव स्वामी जी ने, आचार्य कर्मवीर जी ने अपनी बातें रख करके आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा करके। मैं थोड़ा सा विषय को परिवर्तन में ला, हल्का सा। बैठाओ बेटा, ऐसे बैठाओ, इनको बैठना सिखाया करो अपने पास बच्चों को। यज्ञ हम जिस समय करते हैं, ध्यान देना मेरी ओर, जो चीजें मैं बता रहा हूं, हम जिस समय यज्ञ करते हैं उस समय 3 पदार्थों को हम लेते हैं। वो कौन से 3 पदार्थ हैं? समिधा, सामग्री और घृत। 3 पदार्थ हमने लिए। यदि व्यक्ति गृहस्थ में जीना चाहता है, गृहस्थ को उत्तम बनाना चाहता है, तो उसे यज्ञ से सीखना पड़ेगा। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को उत्तम बनाना चाहता है तो यज्ञ से सीखना पड़ेगा। यदि वानप्रस्थ में वो उन्नति करना चाहता है तो यज्ञ से संबद्ध करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, संन्यास में यज्ञ से संबद्ध होता है, लेकिन वो इतना गहरा संबद्ध होता है कि वो बाह्य यज्ञों को छोड़ करके आंतरिक यज्ञों में अपने आप को समाहित कर लेता है। इसलिए सन्यासी के लिए यज्ञ करना मना किया है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो यज्ञमय है, सारा जीवन उसका। पंडित चमोपति एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आज समाज के, उर्दू और अरबी के बड़े अच्छे विद्वान, फारसी के विद्वान, इंग्लिश के विद्वान। मैंने उनकी उर्दू की एक किताब पढ़ी थी और उसमें वो कुछ चंद लाइनें पेश करते हैं।
और मैं उर्दू में ही कह दूं कि ये जो लाइनें हैं मैं नजर कर रहा हूं स्वामी जी को। वो लिखते हैं कि है सन्यास क्या गम में औरों के जलना, है सन्यास क्या गम में औरों के जलना, पराई चिता पे पड़े आप जलना, कदम तेग की धार पे धर के चलना, इधर तोड़ना बंद सब खानमा के, उधर बाप बन जाना सारे जहां के। यानी कि ये सारे जहां के कहते हैं कि गृहस्थियों का गुरु कौन होता है कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु के सन्यासी, और सन्यासी का गुरु के अविनाशी। तो सन्यास एक अलग चीज है, लेकिन यदि तीन को हमें देखना है तो हमें अपने आप को यदि से जोड़ना पड़ेगा। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ग्रस्त बैठे हैं, इसलिए मैं ग्रस्त में बैठ करके थोड़ी ग्रस्त की चर्चा कर दूं आपके बीच में। हमने 3 पदार्थ ले लिए और वो 3 पदार्थ मैंने बताए। पहला पदार्थ है संविधा। आप संविधा के बिना यज्ञ नहीं कर पाएंगे। अग्निहोत्र जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। सामग्री आपके पास में है, घृत आपके पास में है, संविधाएं आपके पास में ना हो तो नहीं चलेगा। तो प्रथम पदार्थ है संविधा। और यदि प्रथम पदार्थ संविधा को हम लें तो संविधा का सीधा सा अर्थ बैठता है कि वो गृहस्थी जो गृहस्थ में जीने की इच्छा करता है, याचना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा गृहस्थ उत्तम हो, तो पहले संविधाओं से कुछ सीख ले। अर्थात संविधाओं का जब यज्ञ कुंड में चयन किया जाता है, जैसे कि वर और वधु का चयन किया जाता है, वर वधु के बिना गृहस्थ का कोई महत्व नहीं होता, इसी प्रकार से संविधाओं का चयन होकर के हम दो के हिसाब से उनको रखते हैं, एक तरीके से रखते हैं, एक व्यवस्था के तहत रखते हैं। और जब व्यवस्था में उन संविधाओं को रखते हैं तो वो कहलाता है समर्पण। पति और पत्नी जिस